हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ IBPS PO प्रीलिम्स 2020-22 का जो एग्ज़ाम हुआ 15 एंड 16 अक्टूबर को। उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली क्या चीज़ें पूछी गई थी, क्या नहीं पूछी गई थी। यहाँ पे एनालिसिस करते वक्त मैं सेकंड शिफ्ट जो 16 अक्टूबर का था उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, तो बेसिकली 3 सेक्शन थे, आपको पता ही है। इंग्लिश का था, एक रीजनिंग का था, और थर्ड जो सेक्शन था क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का था। ओके, तो सीक्वेंस ऐसा पूछा गया था, पहले इंग्लिश पूछा गया था, बाद में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा गया था, और उसके बाद में रीजनिंग पूछा गया था। ओके, तो अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग मतलब सीक्वेंसेस होते हैं, उसके बारे में नहीं जानते। ओके, उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश में जनरली आपको मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप इजी टू मॉडरेट था, मतलब सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो जो फर्स्ट सेक्शन या पहली चीज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के करीब करीब 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें आपको जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो कॉम्प्रिहेंशन था, मतलब वो था कॉफ़ी के बारे में। ओके, तो कॉफ़ी के बारे में बताया गया था कि कॉफ़ी पीने से क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है। ओके, एक मतलब उन्होंने रिसर्च करवाया था कहीं पे, तो उससे क्या पता चला था कि क्या अगर कॉफ़ी मतलब क्या क्या उसके बारे में है, वो जो सारे क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। तो ठीक ठाक ही थे कि आप मतलब पैसे से उसको बता सकते थे। कोई मतलब वर्ड्स दिया था, वर्ड्स का मतलब सिनोनिम वगैरह वो सारी चीज़ें पूछी गई थी, मतलब एक मीनिंग पूछा गया था, सिनोनिम इन द सेंस मीनिंग पूछा गया था। तो वो ठीक ठाक ही था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट था वो भी पूछा गया था। करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन उसके बारे में पूछे गए थे, ABC, मतलब करेक्ट जो करेक्ट वाला था वो तो अलग ही था, पर ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी था। ओके, और जो करेक्ट मतलब ग्रामेटिकली एंड जो क्या बोलते हैं उसको मीनिंगफुल जो सेंटेंसेस थे उनका रीअरेंजमेंट भी था। और उसके बाद में एरर डिटेक्शन था। एरर डिटेक्शन भी इजी था, मतलब अगर कोई बंदा ठीक ठाक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और या फिर इंग्लिश वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, मेंस में सॉरी मेंस में अलग चीज़ें पूछते हैं, मेंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पर प्रीलिम्स का जो है वो मतलब एरर डिटेक्शन, जो मीनिंगफुल वर्ड रहेंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस रहेगा। तो रिप्लेसमेंट था, बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था कि करीब करीब 5 दिए हुए थे, ABCDE ऐसे दिए हुए थे। तो फिर A विल रिप्लेस टू D और E विल रिप्लेस टू D, वट एवर। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंग्लिश वाला जो सेक्शन था उसमें ये मतलब एरर डिटेक्शन वाले में पूछा गया था। ओके, तो और तो इंग्लिश वाला ठीक ठाक ही था। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंग्लिश थोड़ा कठिन पूछा जा रहा है ऐसे वगैरह, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इंग्लिश ठीक ठाक ही था, बढ़िया था एकदम। और अच्छे अटेम्प्ट्स भी लोगों ने किए, 30 में से मतलब करीब करीब 25 से 26 अटेम्प्ट अगर जिसका है ठीक ठाक है, नहीं भी है तो बाकी सेक्शंस पे अगर इफ़ यू ओके तो कोई चीज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया डिस्कस, तो बढ़िया से किया है, मतलब अच्छा किया है लोगों ने। ओके, तो उसके बाद में अगर देखेंगे अपन रीजनिंग वाला सेक्शन देखेंगे। रीजनिंग में यार थोड़ा सा रीजनिंग टफ लगा। एवरीबडी वाज सेइंग कि रीजनिंग थोड़ा टफ था। मतलब ऐसा हो रहा था कि आ रहा है, सपोज आ रहा है एग्जाम में, आ रहा है सपोज लोगों को से जो मैंने सुना कि बन रहा है, पर आखिरी में जाके आपको पता चला कि ये बन ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन सवाल बन ही नहीं रहा है। तो फिर क्या हो जाता है, उसमें टाइम चला जाता है, क्योंकि 20 मिनट में आपको करने हैं 35 सवाल। एक सवाल को करीब करीब आपको 30 सेकंड्स देने हैं, पर हो जा रहा है हो ये जा रहा है कि मतलब हो नहीं पा रहा है उसमें। तो ऐसे जो अपना पजल्स थे, पजल्स में ज़्यादा टाइम गया। ब्लड रिलेशन वाला भी पूछा गया था, उसके बाद में इनइक्वालिटी का भी पूछा गया था, मीनिंगफुल वर्ड का भी पूछा गया था। तो मतलब ओवरऑल ठीक ठाक ही था। पर अगर जो बंदे ने प्रैक्टिस किया है कोई टेस्ट सीरीज से वगैरह, तो बढ़िया से उसने सॉल्व किया होगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। पर मेरे ख्याल से ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन था तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और लेंदी था। मतलब IBPS अभी थोड़ा सा अगर इक्वल लेवल पे प्लेइंग फील्ड करना है तो थोड़ा सा मतलब नहीं हो रहा है रीजनिंग में, ऐसा मेरे को लग रहा है। वेर इंग्लिश थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया है, इंग्लिश नॉर्मल कर देने की वजह से भी रीजनिंग थोड़ा सा
थोड़ा सा टफ हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा है, पर टफ तो लग नहीं रहा है ऐसे, पर ठीक ठाक ही है। ओके, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर देखेंगे तो क्वांट्स में आपको पूछा गया था कि जो अपना एरिथमेटिक वाला क्वेश्चन था वो करीब करीब 14 to 15 क्वेश्चंस था एरिथमेटिक वाला, और उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन था, और क्वाड्रेटिक का भी पूछा गया था। अप्रोक्सीमेशन अगर देखेंगे तो करीब करीब 6 मतलब 5 या 6 सवाल उसमें पूछे गए थे। अपना ये जो अप्रोक्सीमेशन है इजी था, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मतलब स्क्वायर्स दिए गए थे, स्क्वायर रूट दिया गया था, क्यूब रूट दिया गया था एक क्वेश्चन में, तो अच्छा था, मतलब बन रहा था अप्रोक्सीमेशन का। और उसके बाद में क्वाड्रेटिक का जो है कॉन्ट में, तो वो भी ठीक ठाक था, बन रहा था, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो लोगों ने सॉल्व किया है। और उसके बाद में जो अपना और भी सारे सवाल थे तो वो ठीक ठाक थे, पर ओवरऑल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट ही था, मेरे ख्याल से मॉडरेट होगा कॉन्ट वाला सेक्शन, क्योंकि प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं, कॉन्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश की भी मतलब इंग्लिश का थोड़ा सा जो लोग रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ओवरऑल जो था एग्ज़ाम था अपना पीओ प्रीलिम्स का। अभी जो मेंस का आएगा एग्ज़ाम ये थोड़ा सा अलग रहेगा, तो मेंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये वीडियो आने के बाद और एक वीडियो डालूंगा मैं, वो जो रहेगा आपका कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे अपन, लास्ट 1-2 साल का भी पीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं खुद ने मतलब IBPS पीओ मतलब 10 वाला जो था, मतलब 10 वाला जो एग्ज़ाम था ये 12 वाला है बराबर IOBA, तो 12 वाले में कहेंगे कि 10 वाले में, हाँ 12, 11, 10 में जो था वो मैंने दिया था, इंटरव्यू दिया था। ओके, पीओ प्रीलिम मतलब पीओ का पूरा, तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स ये आ रहा है थोड़ा सा दिमाग में, इसलिए प्रीलिम्स बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़े मतलब उस वक्त दिया था। तो ओवरऑल अपन डिस्कस करेंगे कि क्या किया जा सकता है मेंस में, या फिर मैंने जो गलतियाँ की थी वो मैं आपको बताऊंगा कि आप ना करें। और ओवरऑल अभी 24 या 24 या 26 को है शायद से नवंबर को, तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, 24 नवंबर को है शायद, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। पर अभी कट ऑफ का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कट ऑफ क्या रहेगा कुछ नहीं रहेगा, वो आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ कुछ रिस्पॉन्सेस भी मंगाया है हमने कि उनका स्टूडेंट्स का कैसे एग्ज़ाम था क्या था, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। और ऐसा नहीं कि फिर ये बोल दिया कि हाँ इसका इतना कट ऑफ आया था या पिछले साल से इतना आया था, तो डिटेल वैकेंसीज कैसी है कुछ नहीं है इस साल उसके बारे में भी देखेंगे, पिछले साल कितनी वैकेंसीज थी, फिर कट ऑफ कैसे आया, तो सारी चीज़ें उसमें एनालाइज करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि फिर कट ऑफ कैसे होने वाला है। बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कट ऑफ, लेट अस टॉक about thinking about preliminary examination. Let's move to the next stage of this examination, that is mains examination. Okay, तो मेंस के बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इट इज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट IBPS PO विल मतलब जो एग्ज़ाम है, एंड IBPS will declare its result in the first week of November. We are expecting that, but it's depend upon IBPS whether they will means announces the result on time or before the time or after the time. It's totally depends upon them, how they are scheduling and how they are planning this examination. About this examination already they have declared the timetable, and they have said that November last week will be the mains examination. But what about the result declaration of PO prelims, that we will come to know after its declaration. But we are expecting that in the first week of November there will be result declaration of IBPS PO preliminary 2022, मतलब 12th टर्म था ये, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो डिक्लेयर होगा फर्स्ट वीक इन द नवंबर. Okay, so up till then keep watching my videos, do like and subscribe this video. If you like it, please share it among your friends, and we will be communicating like this so that your English will be definitely improved. Okay, so thank you very much once again for watching this video. Thank you.